इस क्रम में जानेंगे कि वीर्य पानी की तरह पतला क्यों हो जाता है और क्या तरीका है इसको गाढ़ा करने का। तो प्लीज हमसे जुड़े रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। रिक्वेस्ट व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके कि वीर्य पानी की तरह पतला क्यों हो जाता है। पहले नंबर पर है बहुत ज्यादा हाथ का इस्तेमाल करना, यानी दिन में 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार। कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग इतने ज्यादा धुनी होते हैं, इतनी ज्यादा लत लग जाती है हाथ के इस्तेमाल की कि 10-10 बार 24 घंटे में वो हाथ के इस्तेमाल से वीर्य को बाहर निकाल देते हैं। ऐसी कंडीशन में वीर्य की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है और वीर्य पानी की तरह पतला दिखाई देता है। दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा संभोग करना। पार्टनर के साथ हम बहुत ज़्यादा संभोग करते हैं तब भी हमारा वीर्य पतला हो जाता है। तीसरा कारण है कि हमारे खाद्य पदार्थों में जिंक और सेलेनियम की कमी हो जाना। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जिंक और सेलेनियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो स्पर्म्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो प्रॉपर नहीं रह पाती। दूसरा, जिंक की कमी होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये माना जाता है कि उस वजह से भी वीर्य का पतलापन देखा जाता है, यानी जिंक की कमी की वजह से। चौथा कारण होता है कि अगर वीर्य के अंदर स्पर्म काउंट कम है, मतलब नंबर ऑफ स्पर्म्स नॉर्मल से कम है, तब भी वीर्य के अंदर पानी की तरह पतलापन देखा जाता है। ये कारण जो मैं आपको बता रहा हूं सटीक और साइंटिफिक है, ऑथेंटिक है। पांचवा जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर वेरिकोसील्स डेवलप हो गई है, और वेरिकोसील्स क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स आपस में क्लम करके एक नोड्यूल, एक गांठ बना लेते हैं, जिसको वेरिकोसील कहा जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसमें दर्द या इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस वजह से भी जो वीर्य निकलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पतलापन देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी एक जो थिननेस देखी जाती है। उसमें क्या होता है, कभी कभी जो वॉस डिफरेंस है, एपिडिडिमस है या सेमिनल वेसिकल है या प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स है, अगर इनके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शंस है, उस कंडीशन में भी ये देखा जाता है कि जो वीर्य बाहर निकलता है उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका जो ऑर्डर है, यानी उसके अंदर की जो स्मेल है वो भी चेंज हो सकती है, उसका कलर पीला भी हो सकता है, पीला कलर लाल भी हो सकता है अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई और इन्फ्लामेटरी कंडीशन है पैसेज में, पूरे मार्ग में, तब भी वीर्य के अंदर पतलापन देखा जाता है। एक स्टडी ये बताती है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से अगर कम हो जाता है तब भी वीर्य के अंदर पतलापन देखा जाता है। ये कुछ मोटे मोटे उदाहरण मैंने आपको दिए जो वीर्य को हमारे पतला कर देते हैं। अब मेन चीज आती है, क्या कोई उपाय है जिससे हम अपने वीर्य को गाढ़ा बना सकते हैं? तो मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं जिससे आप अपने वीर्य को पूरी तरह से गाढ़ा बना सकते हो। तो आप एक एक करके सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि आपको वो सारे पैरामीटर नॉर्मल करने हैं जिसकी वजह से वीर्य पतला होता है। जैसे बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल मत करिए। आपकी आदत है तो कभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन, एक आध महीने में एक आध बार आप हाथ का इस्तेमाल कीजिए, आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पार्टनर से इन्वॉल्वमेंट है तब भी ये एक वजह हो सकती है। दूसरा, आप एक सीमेन एनालिसिस की जाँच करवा लीजिए और सीमेन एनालिसिस में ये पता लगेगा कि नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें, विस्कोसिटी का भी पता लगेगा, वॉल्यूम का भी पता लगेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपकी वीर्य की कंसिस्टेंसी को जानने के लिए। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, मान लो वेरिकोसील है, तो इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के माध्यम से हम दवाएं देते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। कोई इन्फेक्शन है अगर पूरे पैसेज में, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स हो या कोई यूरेथ्रल मार्ग में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तब भी वीर्य के अंदर पतलापन देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को दवाओं के द्वारा, लक्षणों के द्वारा बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात यह है, अगर बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल, टोबैको लेते हो, स्मोक करते हो तो प्लीज़ आप इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके वीर्य की कंसिस्टेंसी को पतला करती हैं।
अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा हैवी खाने हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली खाने, बहुत ज़्यादा पैकेट वाले खाने, तो प्लीज़ आप इनको बंद कर दीजिए। खाने में अधिक से अधिक फल और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। फल और सब्जियों का जब आप बहुत अधिक इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी से फ्री रेडिकल्स रिड्यूस होंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन रिड्यूस होंगी और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, जिससे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल वे में चलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है अपने वीर्य को गाढ़ा करने के लिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, यानी 1 घंटा तेज कदमों से पैदल चलिए। अगर आपके अच्छे मतलब हाथ पैर अच्छे मजबूत हैं तो आप तेज कदमों से पैदल चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम चल नहीं पाते हैं, तो आप ध्यान लगाइए, योगा कीजिए और अपने खान पान बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, समय से सोना, समय से उठना, ये सारी चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अफेक्ट्स करती हैं। मैंने आपको बताया कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे वीर्य की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनके पैरामीटर्स यानी इनके लेवल्स भी अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाते हैं तब भी, क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और वीर्य को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर ये हार्मोन हमारे नॉर्मल से कम है तब भी इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो अच्छे खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल, और मैं आपको बताऊं जिंक और सेलेनियम युक्त आप अपनी डाइट में चीज़ें बढ़ा दीजिए, जैसे कि आपका अखरोट है, जैसे मखाना है, जैसे कि पिस्ता है। ये सारी चीज़ें जिंक और सेलेनियम से भरी पड़ी हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं जिनमें जिंक और सेलेनियम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बीज वाले जितनी चीज़ें हैं, जो मगज़ होते हैं, नट्स होते हैं, इसमें जिंक और सेलेनियम, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वीर्य की कंसिस्टेंसी के लिए। साथ ही साथ हम जो वीर्य को गाढ़ा करने के लिए लोगों को दवा सजेस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए दवा सजेस्ट करते हैं, वो अधिकतर टेस्टो बैलेंस करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो टेस्टो बैलेंस भी ले सकते हैं, कोई फोर्स या जबरदस्ती नहीं है व्यूअर्स। लोग कहते हैं कि आप अपनी दवाओं का प्रचार प्रसार करते हो, नहीं व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि आपको अगर परेशानी है, मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर हूं, आपको अगर परेशानी है तो मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं, चूज करना आपके हाथ में है। कोई फोर्स या जबरदस्ती नहीं करता, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज देना चाहता हूं, एक वो जानकारी देना चाहता हूं जिससे आप अनजान हो और इस जानकारी के माध्यम से आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हो, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। तो चूंकि आप अनजान होते हो, आपको पता नहीं होता है और सही और गलत का, तो मैं एक रास्ता जरूर आपके लिए ऑप्शनली रख देता हूं कि आप ये सारी चीजें कर लो, साथ ही साथ ये चीज भी आप ले सकते हो। ये एक ऑप्शनली रहता है कि आप अगर लेना चाहें तो इसको लेकर भी आपको काफी फायदा मिल सकता है। तो ज्यादातर हम केसेस में टेस्टो बैलेंस देते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है और सारे पैरामीटर नॉर्मल होते हैं और वीर्य गाढ़ा बढ़ जाता है। तो ये एक ऑप्शन हम दे देते हैं अपने व्यूअर्स को, और हमारे जो बहुत सारे हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिसनर हैं, वो हमसे मंगाते भी हैं मेडिसिन और हम उनको देते हैं, उन्हें फ़ायदा भी होता है। तो आप जो मैंने सारे तरीके बताए, आप इन तरीकों को कीजिए, आपका वीर्य का गाढ़ापन नॉर्मली हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।